नमस्कार, यह है आवाज़ द वॉइस और अब आप मंजीत ठाकुर से आवाज़ हेडलाइंस सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं। उन्होंने इन राज्यों से आग्रह किया है कि वे टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका की रणनीति अपनाकर तीसरी लहर रोकने के लिए सक्रियता से कदम उठाएं। प्रधानमंत्री 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना की ताज़ा स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा कर रहे थे। मोदी ने कहा कि इन राज्यों के कई जिलों में अधिक संख्या में केस आ रहे हैं। महामारी से लड़ाई में देश अभी एक ऐसे बिंदु पर खड़ा है जहां तीसरी लहर आने की आशंका लगातार जताई जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले हफ्ते इन राज्यों में देश के 80% नए संक्रमित मिले हैं और 84% मौतें हुई हैं। केरल और महाराष्ट्र में बढ़ते मामले देश के लिए चिंता का विषय हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन राज्यों में अधिक केस मिल रहे हैं वे तीसरी लहर को रोकने के लिए सक्रियता से कदम उठाएं। प्रधानमंत्री ने संवाद के दौरान माइक्रो कंटेनमेंट जोन की जरूरत पर भी बल दिया। निजामुद्दीन मरकज खोलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मरकज खोलने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। वक्फ बोर्ड का कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट नियमों के मुताबिक धार्मिक आयोजनों में भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन पूजा स्थल बंद करने का कोई निर्देश नहीं था। सुनवाई के दौरान जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कहा कि इस मामले में केंद्र ने अब तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया है और केंद्र आखिर जवाब दाखिल करना चाहता भी है या नहीं। इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और बायोटेक कंपनी मिनवैक्स ने वार्म वैक्सीन विकसित की है। ये कोरोना के सभी वेरिएंट जैसे अल्फा, बीटा, कप्पा, डेल्टा के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाने में कारगर रही है। इस वैक्सीन को वार्म यानी गर्म इसलिए कहा जा रहा है कि ये 90 मिनट तक 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी सुरक्षित रह सकती है, साथ ही 37 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहती है। बाकी वैक्सीन को बहुत कम तापमान पर रखने की जरूरत होती है। पत्रकारिता को जुनून की हद तक जीने वाले भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में तालिबानी हमले में जान चली गई। वह गुरुवार रात पाकिस्तान की सीमा से सटे कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में तालिबानी आतंकियों और अफगानी सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ कवर कर रहे थे। इस दौरान फायरिंग में दानिश और अफगानी सेना के डिप्टी कमांडर सिद्दीक करजई मारे गए। पत्रकारिता का नोबेल कहे जाने वाले पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित 40 वर्षीय दानिश अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के भारत में चीफ फोटो जर्नलिस्ट थे। उन्हें 2018 में फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का मामला तूल पकड़ रहा है। हाई कोर्ट के निर्देश पर जांच के लिए बनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति ने रिपोर्ट दे दी है, जिसमें हिंसा के मामले में टीएमसी के कुछ विधायकों की भूमिका कुख्यात अपराधियों जैसी बताई गई है। इस रिपोर्ट के बाद तृणमूल नेताओं ने समिति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार सांकेतिक कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दे सकती। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे और रविवार शाम तक अपना जवाब दे। अगर सरकार कांवड़ यात्रा रोकने का फैसला नहीं लेती तो उन्हें आदेश देना पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत लोगों की सेहत और जीने का अधिकार सर्वोपरि है। धार्मिक भावनाएं इसके आगे गौण हैं। अब इस मुद्दे पर 19 जुलाई को सुनवाई होगी। केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि अभिभावक की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर बैंक शिक्षा ऋण देने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा ऋण का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई मेधावी बच्चा संसाधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित नहीं हो। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस पीवी सुरेश कुमार की सिंगल बेंच ने कहा कि बैंकों का ऐसा रवैया शिक्षा ऋण की अवधारणा के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित बैंक को आदेश दिया कि वह तुरंत याचिकाकर्ता को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराएं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाए की खबर बाहर आने के बाद से राज्य में राजनीतिक संकट ने नया मोड़ ले लिया है। पार्टी के दोनों खेमों ने शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन किया। इस बीच कांग्रेस के एक नेता ने
कहा कि पंजाब की राजनीति को लेकर गांधी परिवार के तीनों किरदार एक राय नहीं रखते। सोनिया गांधी शांतिपूर्ण संघर्ष विराम के हक में हैं, लेकिन प्रियंका चाहती हैं कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का निर्णय आला कमान का विशेषाधिकार है। इसकी घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति तत्काल करे, जबकि राहुल चाहते हैं कि मंत्रिमंडल या पार्टी संगठन में फेरबदल कैप्टन अमरिंदर सिंह की पूर्ण सहमति से ही किया जाए। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबर। अफगानिस्तान की सेना ने शुक्रवार को पाकिस्तान सीमा पर तालिबान के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। स्पिन बोल्डक जिले में अफगानी सैनिक तालिबानी लड़ाकों से भिड़ गए। बोल्डक के व्यापारिक मार्ग, बाजार और सैन्य चौकियों पर तालिबान ने मंगलवार को कब्जा कर लिया था। अफगान सेना इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान पर तालिबान की मदद करने का आरोप लगाया है। सालेह ने कहा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफगान आर्मी और एयरफोर्स को चेतावनी दी है कि वे स्पिन बोल्डक जिले से तालिबान को हटाने की कोशिश न करें। अगर कोशिश की तो पाकिस्तान का जवाब कड़ी कार्रवाई के रूप में देगा। यही नहीं, पाकिस्तानी वायुसेना ने तालिबान को कुछ क्षेत्रों में हवाई सहायता भी दी है। इधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताशकंद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की है और उसके बाद जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति हमने अपना समर्थन दोहराया है। और खेल की खबरों में आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का खाका जारी कर दिया है। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं। इस ग्रुप में अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड के अलावा क्वालिफायर्स की 2 टीमें हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सभी 5 मैच जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आयोजित होगा।